अस्सलाम वालेकुम जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या हलाल है या हराम है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है और हर आने वाला फॉरेक्स ट्रेडर जो नया आने वाला होता है, उसके दिमाग में यही चीज़ होती है कि क्या वाक़ई फॉरेक्स हलाल है या हराम है? इसको बाज़ लोग जो है वो हराम कहते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इसको टोटली हलाल कह देते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो है वो एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाऊँगा कि क्या वाक़ई फ़ॉरेक्स हलाल है या हराम है, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भई फ़ॉरेक्स ये है, ताकि आपने इसके बाद करना है तो आप कर लें अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? लेकिन आपको क्लियर पिक्चर जो है वो मिल जाएगी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देने के लिए सबसे पहले जो है मैं आपको कैसीनो बेटिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? फ़ॉरेक्स की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम्पल के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। कैसीनो बैटिंग के अंदर ही क्या होता है या स्लॉट्स की जो बैटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, जिसको हम प्रॉपर गैम्बलिंग बोलते हैं। उसमें ये होता है कि कोई मशीन चल रही होती है, कोई गेम चल रही होती है, आप उसके अंदर जो अपने पैसे लगाते हो, अपनी एक वैल्यू दे दो कि भाई अगर वो मशीन के अंदर या उस स्लॉट के अंदर जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई, तो आपके जो है वो आपके पैसे डबल हो जाएँगे या आपको कुछ मतलब कोई रिवार्ड आपको मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब आपने अगर $1 लगाया है, तो आपको कोई 20-60 मिल सकते हैं, आपको $10 भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके वो स्लॉट आपको क्या रिवार्ड दे रही है। इसी तरह से जो रोलेट की जो गेम्स होती हैं, जो लाइव कैसीनो होते हैं, जो आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, ठीक है? ये रोलेट गेम्स होती हैं या आजकल ये बहुत ज़्यादा कोई क्रैश गेम्स चल रही हैं, एविएटर वगैरह इस तरह की चीज़ें। और ये सारी जो गेम्स हैं, सारी की सारी टोटली जो हैं वो गैम्बलिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता नहीं होता ना कि आगे आने वाली वैल्यू क्या है, ठीक है? कि अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई भी गेम खेली है, आपको बिल्कुल आप ब्लाइंडली खेल रहे होते हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि भई आगे अब क्या वैल्यू आ सकती है या मैं कोई बेट लगा रहा हूँ। आपको मतलब उसके अंदर आपकी कोई रिसर्च या वो शामिल नहीं होती। आप कुछ भी इसके ऊपर अपने पास से कोई मेहनत नहीं इसके ऊपर कर रहे होते। जस्ट आपने पैसे लगाए, आप जो है वो लगे हुए हो खेलने इसको, ठीक है? अगर वो विन हो गए तो विन हो गए, नहीं हुए तो आपके सारे पैसे भी डूब सकते हैं। और ये इस तरह की जो गेम्स होती हैं इसके काफ़ी ज़्यादा प्ले स्टोर पे और यूट्यूब पे और फेसबुक वगैरह पे ऐड काफ़ी चलते रहते हैं। टिकटॉकर्स ख़ास तौर पे इसको प्रमोट कर रहे होते हैं। हालाँकि ये सब गेम्स जो हैं, एक तो ये हमेशा आपको नुकसान देती हैं, दूसरी बात ये है कि ये सारी की सारी फ्रॉड हैं, स्कैम हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो पाकिस्तान के बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो इन गेम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। मैं किसी गेम का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो फिर कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। लेकिन मैं साथ आपको वीडियो के अंदर लगा देता हूँ कि वो कौन-कौन से आप ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सारी गेम जो हैं वो अ, फ्रॉड होती हैं, स्कैम होती हैं और जुआ है पूरा-पूरा, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद 2 चीज़ें मज़ीद रह गई हैं। एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक है स्पोर्ट्स ट्रेडिंग, ठीक है? ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वाक़ई ही फॉरेक्स जो है वो हलाल है या हराम है, ठीक है? सबसे पहले हम फॉरेक्स के ऊपर आ जाते हैं, फॉरेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, फॉरेक्स के ऊपर जो 2 मेन एतराज़ात हैं जो हमारे उलमा कराम लगाते हैं, वो ये लगाते हैं कि जी एक तो वो ये कहते हैं कि जो चीज़ आप या जो कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हैं, आपकी उसके ऊपर प्रॉपर मल्कियत नहीं होती। मतलब कि मैंने अगर एक मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में $1000 मैंने अपने ब्रोकर के अंदर मैंने डिपॉज़िट किया, ठीक है? उसके बाद जो है मैंने गोल्ड के मैंने गोल्ड ले लिया, मैंने 1 स्टैंडर्ड लोड का गोल्ड ले लिया। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक तो ये है कि मैंने $1000 से मैंने 1 स्टैंडर्ड लोड गोल्ड कैसे ले लिया? हालाँकि 1 स्टैंडर्ड लोड का मतलब है 1 लाख डॉलर या कुछ ब्रोकर्स के ऊपर अगर आप स्टैंडर्ड लोड लगा रहे हैं, तो वो 1 मिलियन डॉलर भी बन जाता है। तो आप कैसे ले सकते हैं? लीवरेज बीच में आ जाती है और लीवरेज का मतलब लालच होता है। तो कुछ जो हमारे जो उलमा कराम वो कहते हैं कि जी लेवरेज ट्रेडिंग जो होती है जिसके ऊपर आपका बस आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो, लेकिन आपको ब्रोकर जो है अपने पास कुछ लालच दे दे और आप ज़्यादा अमाउंट पे खेल सको, ज़्यादा अमाउंट पे ट्रेडिंग कर सको। तो ये उस लेवरेज को कुछ जो हमारे जो उलमा कराम है, वो इसको हराम कहते हैं, उसको सही नहीं समझते। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि आपकी जो भी चीज़ आप बाय कर रहे होते हो, उसके ऊपर आपकी टोटल मल्कियत नहीं होती, पूरी तरह से आप उसके मालिक नहीं बन जाते। मिसाल के तौर पे अगर आपने गोल्ड की परचेज़िंग कर ली है, आपने गोल्ड को बाय कर लिया है या आपने यूरो यूएसडी को बाय कर लिया है या आपने किसी भी स्टॉक को बाय कर लिया है, तो इट डज़न्ट मीन कि आपने जो है उसको आपने फिज़िकल भी बाय कर लिया है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर आप एक्सएनएक्स पे जाते हो, आप किसी भी ब्रोकर पे जाते हो, अब वहाँ जाके आप गोल्ड को बाय करके रख लेते हो। तो क्या आप एक्सएनएक्स को बोलोगे कि भाई मुझे गोल्ड जो है मेरे घर पहुँचा दो, जहाँ ये गोल्ड मेरा कहाँ पड़ा हुआ है जो मैंने परचेज़ किया हुआ है, जो मैंने बाय किया हुआ है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से जो है उलमा कराम इसको सही नहीं समझते, हराम कहते हैं। लेकिन जो मेरे एतराज़ात हैं वो उससे थोड़े-से हट गए हैं, मैं वो अभी आपको बताता हूँ। फ़ॉरेस्ट को आपको पता है कि हम जब कर रहे होते हैं,
हम क्या करते हैं कि एक चार्ट खुला होता है, या हम कोई फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं, या हम स्पेकुलेशन देख लेते हैं, या हम किसी से पूछ लेते हैं, जो प्रो ट्रेडर होता है, जो पुराने ट्रेडर हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि भाई बताएं कि ये फलां मार्केट ने किस तरफ जाना है। हम उनको देख के आंखें बंद करके अपनी ट्रेड लगा देते हैं। ऐसे ही होता है। दूसरी तरफ ये होता है कि खास तौर पे जब फंडामेंटल कोई न्यूज़ आ रही होती है, जब कोई फंडामेंटली तौर पे न्यूज़ आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये अब एनएफपी आ रही है, अब एफएमसी आ रही है। तो हमने क्या किया कि कुछ ट्रेडर जो होते हैं वो स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए दोनों बाय भी लगा दी, सेल भी लगा दी, जिस तरह ब्रेकआउट हो गया उससे जो प्रॉफिट अब जो है वो हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी मैं भी सिखाता रहा हूँ, देखो मैं इस तरह की स्ट्रेटजी जो है न्यूज़ के ऊपर, ठीक है? और कुछ जो है मतलब वो ब्लाइंडली तौर पे काम कर रहे होते हैं। कुछ जो है वो चार्ट्स को यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, अब हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, और उसके अंदर कोई मतलब कि गलत बात भी नहीं होती, वाक़ई उनकी मेहनत लगी होती है और वाक़ई उन्होंने इसके ऊपर काम किया होता है। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट उनके खिलाफ चली जाती है। मतलब अगर मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस कर लिया अपना, मेरे मतलब कि सारे मैं कहता हूँ कि जी मेरी हर चीज़ मेरी प्रॉपर जो ट्रेड स्ट्रैटेजी मेरा बन चुका है, मैं लगवा भी देता हूँ या मैं खुद भी लगा लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है? ऐसा भी अक्सर होता है। तो मतलब हम नुकसान कर लेते हैं। हमारी मेहनत क्या लगी? जो हमने मतलब वो जो एनालिसिस किया वही हमारी मेहनत है। ठीक हो गया? अब यहाँ तक आपको बात सारी समझ में आ गई, ठीक है? कि जो न्यूज़ के ऊपर एक तो मैं इसमें आपको मैं आगे मज़ीद बढ़ने से पहले पहले एक चीज़ बता दूँ। न्यूज़ के ऊपर कोई भी अगर फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है, आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो, टोटली जुआ है, गैम्बलिंग है, ठीक है? कोई बड़े से बड़ा आ जाए यहाँ पे बंदा, वो आके इसको सही साबित कर दे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब आप न्यूज़ आ रही होती है, आप आँखें बंद करके लगा रहे होते हो, ठीक है? वो जो एनएफपी की न्यूज़ आ रही है, वो आपके चाचे के बेटे नहीं होते, या कि वो फूफा जी नहीं होते, आपको पहले बता देते हैं कि भई मार्केट ने इस तरफ जाना है। जो भी बंदा लगा रहा होता है, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट जो होता है, वो बस अभी आँखें बंद करके लगा रहा होता है। फिर लग गया तुक्का तो ठीक है, फेसबुक के ऊपर स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि ये देखो ये हमने प्रॉफिट कमाया, अगर लॉस होगा तो भाई किसी को नहीं बताएँगे। ठीक है जी, अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो अपना कोर्स बेच रहे होते हैं, वो इस तरह से ही करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो उसके बाद एक और आजकल चीज़ बड़ी मशहूर हुई हुई है, वो आपने अक्सर वो देखा भी होगा फेसबुक के ऊपर, कि जी कह रहे हैं कि जी बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो हराम है, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो ब्रोकर्स ऊपर करते हैं वो ठीक है। तो भाई दोनों ही हराम है, दोनों ही हराम है, मैं अब अभी समझा देता हूँ आपको। मैंने आपको एक वर्ड बोला पहले स्पोर्ट्स बेटिंग का, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का या स्पोर्ट्स बेटिंग का। अब स्पोर्ट्स बेटिंग पे हम आ जाते हैं, क्योंकि हम भी अभी मैं स्पोर्ट्स बेटिंग का नाम लूँगा, सब लोग कहेंगे यार ये तो हराम-हराम, ये तो जुआ-जुआ आ गया, ठीक है? लेकिन मैं आपको अभी ये साबित कर दूँगा कि जो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से भाई का जो तुम्हारे जो ब्रोकर के ऊपर जो तुम लोग ट्रेड कर रहे होते हो, इससे बेहतर है। मैं खुद भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करवा भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी वो रियलिटी है, ठीक है? अच्छा हकीकत क्या है कि आप जब स्पोर्ट्स बेटिंग करते हैं या स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करते हैं, स्पोर्ट्स बेटिंग जो है वो भी जो है वो बताता हूँ क्या होता है। स्पोर्ट्स बेटिंग में ये होता है कि लेट्स सपोज़ पाकिस्तान इंडिया के मैच लगा हुआ है, क्रिकेट का जी कोई भी मैच लगा लें आप, ठीक है? और वहाँ पे भी अक्सर रेट्स चल रहे होते हैं। जैसे कि हमारे फॉरेक्स के ऊपर गोल्ड के या जो मार्केट के रेट चल रहे होते हैं ना, तो ये बेटिंग के अंदर भी रेट्स चल रहे होते हैं कि भई अगर पाकिस्तान जो है उसके ऊपर आप लगाओगे ₹100 तो आपको ₹70 आएँगे। अगर आपने इंडिया पे लगा दिए ₹100 तो आपको ₹200 आ जाएगा या ₹300 आ जाएगा। मतलब इस तरह के डिफरेंट रेट्स चल रहे होते हैं। ठीक है जी, इनकी कोई अपने वो कैलकुलेशन होती है। वो जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है? आपने लेट्स सपोज़ पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ है जी, मेरे पास ₹100 मैंने मुझे लगा कि मैंने पूरा एनालिसिस किया उसके ऊपर, ठीक है? पूरा तरह से मैंने एनालिसिस किया। मैंने क्या देखा कि भई जो है पाकिस्तान की टीम में तो बाबर आज़म भी है, रिज़वान भी है और दोनों खड़े हुए हैं, क्रीज़ के ऊपर हैं, जीत जाएँगे मैच। ये मेरी मेहनत लग गई। जो आप फॉरेक्स के ऊपर आप चार्ट के ऊपर जब इन लाइनें ड्रा कर के आप मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कर ली कि भई अभी तो रिज़वान खड़ा हुआ है, अभी तो बाबर खड़ा हुआ है, अभी आप पीछे जो है वो सलमान अली याका भी बैठा हुआ है, सैम अय्यूबी है, ये कर लेंगे पूरा। ये मैंने अपने एक आइडिया ले लिया, अपने एक एनालिसिस कर लिया। जो आप लोग पूछते हैं प्रो ट्रेडर से कि भाई बताएँ गोल्ड की मार्केट कहाँ जाएगी? मैंने क्या किया मेरे अपने 2-4 मैंने जो मेरे बड़े हैं मैंने उनसे पूछ लिया जो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा वो महारत रखते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया कि चाचू जी बताएँ ये जो है मैच कौन जीतेगा? उन्होंने बता दिया कि भाई पुत्र सानू ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाएगा। तो हमने क्या किया हमने पाकिस्तान के ऊपर मैंने क्या किया मैंने ₹100 पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया कि भाई अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो मुझे ₹70 रिवार्ड आ जाएगा। ₹70 का मतलब कि मुझे ₹170 आ जाएँगे। ठीक है टोटल ₹100 मेरा लगा वो और साथ ₹70 और। तो ये मैंने लगा दिया। अब क्या होता है कि जी मैं जीतूँ या हारूँ वो मेरा जुआ है। वो मैंने जुआ कर लिया क्योंकि वो इसको हम जुआ ही बोलेंगे ना और ये एंड तक मतलब ये जाएगा हम अगर हमने 70 पे लगा दी हम इस पे निकल नहीं सकते। मतलब कि जो मेरे ₹100 लग गए हैं मेरे टोटल उसके ऊपर बेट लग गई है। अब मैच एंड होगा तो ही फैसला होगा। उससे पहले तक मैं अपने ₹100 ले ही नहीं सकता उनसे। स्पोर्ट्स बेटिंग के अंदर ये होता है। मैं फिर कह रहा हूँ स्पोर्ट्स बेटिंग के अंदर ये होता है कि मैं वापस नहीं ले सकता। तो भई मैं ये कहूँगी जी मेरा ₹100 वापस दे दें मुझे, मैंने नहीं खेलना या मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया या मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। स्पोर्ट्स बेटिंग में ऐसा नहीं होता।
ये भी प्रॉपर एक जुआ है, ये भी प्रॉपर एक जो है वो स्कैम है, इसको स्कैम ही बोल सकते हैं आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और एक और चीज़, मैं यहाँ पे किसी भी तरह की बेटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, ना किसी बेटिंग साइट को प्रमोट कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ रिसर्च है जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों में की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल जो है ना वो फ़ॉरेक्स हलाल हराम पे जो है ना वो बहस चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कंप्लीट जो है ना एग्ज़ाम्पल के साथ समझा दूँ, ठीक है? इसी तरह से अभी अब मैंने आपको जो स्पोर्ट्स बेटिंग का नाम लिया, आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड यही आया ना कि यार ये तो अपना स्कैम है, ये तो मतलब कि गैम्बलिंग का जुआ है। तो भई अगर वो जुआ है तो फिर फ़ॉरेक्स क्यों नहीं है? फ़ॉरेक्स के ऊपर आप क्या ऐसी मतलब कि गिद्दड़संगी आपके पास है जिसको बेस के ऊपर आप फ़ॉरेक्स को हलाल कह रहे हो? सेम मैंने दोनों में लग रही है ना। लेकिन ये है कि फ़ॉरेक्स के ऊपर आप ये फ़ॉरेक्स के पे आप इस बेसिस के ऊपर आप ये कहते हो कि फ़ॉरेक्स जो है वो हलाल है, कि भई फ़ॉरेक्स के ऊपर तो हम अपने फंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कि जैसे बेटिंग के ऊपर क्या होगा कि आपने जो लगा दी वो लगा दी, अब वो दोबारा या तो वो डबल होके वापस आएँगे या वो ज़ीरो होके वापस आएँगे। बाइनरी ट्रेडिंग को भी आप इसी तरह से इसीलिए आप जो है उसको हराम कहते हैं, ठीक है? कि बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर भी यही होता है कि आपने जो लगा दिया वो लगा दिया, अब आपका जो रिवार्ड है वो या तो रिवार्ड होके वापस आएगा या वो बिल्कुल लॉस हो के आप बाहर निकलोगे, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ होगी, तो फिर फ़ॉरेक्स कैसे है हलाल? अच्छा, दूसरी चीज़, जो है स्पोर्ट्स ट्रेडिंग। स्पोर्ट्स ट्रेडिंग क्या होता है कि आप अगर मतलब कि आप इसमें आपने कोई सर्च की हुई है, आपको पता होगा कि लेट्स सपोज़ पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके ऊपर भी चार्ट्स पूरे-पूरे होते हैं। अगर आप मतलब कि इनकी जो वेबसाइट्स बड़ी एक्सचेंजेस की जो वेबसाइट है, जो बेटिंग एक्सचेंजेस हैं, उसके ऊपर ये होता है कि इनके ऊपर एक चार्ट चल रहे होते हैं कि जी पहले पाकिस्तान की जो है ना वो उसका जो है ना वो प्राइस यहाँ तक चल रही थी, अब नीचे आ गई, यहाँ तक आ गई है। फिर अब यहाँ तक जा रही, फिर अब यहाँ पे आ गई है। ठीक है? तो वो प्रॉपर एक चार्ट उनके भी चल रहे होते हैं। ठीक है? अब मैं मतलब ऐसा सोचूँ, मैं लगाऊँ उसके ऊपर मतलब कि चार्ट खोलूँ, मैं देखता रहूँ कि भई अब पाकिस्तान का चार्ट जो है ना वो हाई प्राइस पे चल रहा है। मुझे यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो एंट्री ले लेनी चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ है। एक रेट आता है कि जी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अगर आप ₹100 लगाते हो, पाकिस्तान मैच जीतता है तो आपको ₹400 मिलेगा। मैं आके ₹400 लगा देता हूँ। मुझे लगता है कि आगे जो है वो साइम यूँ बैठा हुआ है या बाबर आज़म बैठा हुआ है, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। मैंने लगा दिया, ठीक है? अब एट द एंड क्या होता है कि एट द एंड ना भी हो, मतलब दरमियान में कहीं ऐसा होता है कि बाबर आज़म 2 छक्के लगा देता है या कोई भी और पाकिस्तानी प्लेयर 2 छक्के लगा देता है, तो वो जो है रेट थोड़ा नीचे आ जाता है। तो उसमें क्या होगा, मुझे प्रॉफ़िट होगा। जैसे आप अपना फ़ॉरेक्स के ऊपर आपने अगर गोल्ड को एक हाई प्राइस पे आके सेल कर दिया, गोल्ड नीचे आएगा, आपको प्रॉफ़िट होगा। इसी तरह इसके ऊपर भी होता है कि अगर रेट काफ़ी ऊपर गया हुआ है, आपने वहाँ जाके उसके ऊपर एंट्री ले ली, तो ग्रेड नीचे आएगा तो आपको प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ये गैम्बलिंग के अंदर जो है ना जो क्या क्या बोलते हैं उसको, जो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग है उसके ऊपर ये होता है। तो मैंने वहाँ से एक्सिट कर लिया, मेरे अपने फंड भी वापस आ गए जो मैंने लगाए हुए थे, प्लस मेरा प्रॉफ़िट भी वापस आ गया, ठीक है? तो मुझे ये बताएँ कि फिर ये इसको आप क्यों हराम कहते हैं? या तो मैं जो आज जितने भी जो लोग हैं, जो फ़ॉरेक्स को हलाल कहते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि भई आप फिर ये भी बोस्ट कर दें कि जो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग है या जो स्पोर्ट्स बेटिंग है वो भी हलाल है। अब आप इस चीज़ को मान लें, और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते तो फिर आप फ़ॉरेस्ट को किस बेसिस के ऊपर आप हलाल कहते हैं? मुझे वो बेसिस समझा दें जिसके ऊपर आप ये कहते हैं ये फ़ॉरेस्ट हलाल है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, देखें क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, आप स्टेडियम में चले जाएँ, आपकी आँखों के सामने वो मैच हो रहा है, पीएसएल का मैच कोई लगा हुआ है, आप यहाँ अभी वो चैंपियन ट्रॉफी आएगी, आप चले जाएँ, आप मैच को लाइव देखें, आपके सामने लाइव हो रहा है, आपको पता है कि भई इस वक़्त जो है वो ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, उस वक़्त प्लेयर जो हैं वो किस तरह से फ़ॉर्म में हैं या नहीं है, क्या सारी सिचुएशन चल रही है, मौसम कैसा है। आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पोर्ट्स बेटिंग के अंदर या स्पोर्ट्स ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी बेट लगाते हैं या अपना ऑर्डर लगाते हैं सिंपल, ठीक है? तो उसको आप हराम कह रहे हैं। जो इस तरह के जो लोग हैं वो हराम कह रहे हैं, ठीक है? वह है वो हराम ही, इसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, वो बिल्कुल हराम है, जुआ है बिल्कुल, ठीक है? लेकिन वही लोग फ़ोर्स लगा के कहते हैं कि ये हलाल है। तो भाई कैसे वो हलाल है? सेम मेहनत, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत, उससे ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो आपको इस स्पोर्ट्स के अंदर है। क्रिकेट के मैच लगा हुआ है, आपको उसके अंदर आपकी ज़्यादा नॉलेज है। आपको ज़्यादा क्लैरिटी इसके अंदर है। मतलब ज़्यादा कोई ओला नहीं है, ओला पंजाबी का वर्ड होता है कि आपको उसके अंदर मतलब कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। आपको नहीं पता कि इस वक़्त क्या हो जाएगा। फ़ॉरेस्ट के अंदर ये है, कोई सीधी एक ना मतलब कोई ट्वीट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी को ट्वीट कर दिया, बैठे-बैठे उसको कोई मतलब नशा चढ़ा उसने ट्वीट कर दिया, तो आपकी बोर्ड की मार्केट है वो मतलब कि उसकी ऐसी-वैसी फिर सकती है। ठीक है? लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो फिर किन बेसिस के ऊपर आप फ़ॉरेस्ट को हलाल कहते हैं भाई? तो ये एक पूरा एग्ज़ाम्पल से समझाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि भई फ़ॉरेस्ट बिल्कुल हराम है, ठीक है? कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं जिसके ऊपर आप फ़ॉरेस्ट को हलाल कहें। जो पॉइंट्स आप जिस बे पॉइंट्स के ऊपर आप फ़ॉरेस्ट को हलाल कहते हैं, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को मैंने बेटिंग को बीच में शामिल करके मैंने कुछ बता दिया कि भई कि जब बेटिंग हराम है, फिर ये भी हराम है, ठीक है? लेकिन को लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ फ़ॉरेस्ट, ठीक है? तो लेकिन क्या करें भाई, अ, हमारे बस दिमाग में यही बैठा हुआ है, दिल को समझाने वाली बात होती है, ठीक है? हमसे भी अगर कोई पूछता है ना कि यार आप तो ये हराम काम कर रहे हैं, हम ये कह देते हैं यार नहीं ठीक है, हलाल है, बस ठीक है।
वो फ़लाँ का फ़तवा है, फ़लाँ का फ़तवा है, ठीक है? हम उसको ये जो है ना वो जस्टिफ़ाई कर देते हैं, लेकिन ये हमारे ज़मीर को पता है कि भाई ये हराम है, ठीक है? तो ये मेरी प्रॉपर वीडियो थी। होपफुली बहुत सारे लोगों को इस पे गुस्सा भी आया होगा मेरे पे, ठीक है? एक और चीज़, मैं किसी तरह की बेटिंग को या किसी तरह की जो गैम्बलिंग है उसको प्रमोट नहीं कर रहा। फ़ोर्स मैं खुद भी कर रहा हूँ, फ़ोर्स मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर आपने इंसानों के बच्चों की तरह खुद ट्रेडिंग करनी है, आपने किसी से पूछना नहीं है, किसी से पूछ के ट्रेडिंग करते हैं बिल्कुल जुआ है। जो आप न्यूज़ पे आने वाली ट्रेडिंग करते थे बिल्कुल जुआ है, स्कैल्पिंग ज़्यादातर अक्सर जुआ होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। तो अगर आप बिल्कुल बच-बच के जो है ना आप मतलब एनालिसिस करें, एनालिसिस करके बिल्कुल बच-बच के लिवरेज लिए बगैर आप ट्रेड करते हैं, तो फिर कुछ हद तक हम इसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि हाँ जी, मैं एक हलाल काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़।